सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की हम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो बर्बरता देखी गई है, जो अन्याय, जो अत्याचार महिलाओं पर किया है, उस पर सवाल बना हुआ है कि आखिर ममता बनर्जी का रवैया, रुख इतना नर्म क्यों है। और इसी पर आज अंदर की खबर में सबसे पहले सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी की ममता कब जागेगी, कब वो होश में आएंगी, कब उन्हें समझ में आएगा कि उनके राज में ही महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार, इस तरह का न्याय उनके साथ हो रहा है और वो चुप्पी साधे हुए हैं। महिलाओं का जो दर्द है वो महिलाएं बयां कर रही हैं, लेकिन सुनवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। इस पर राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, तरह तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। एक झलक पहले उसकी आपको दिखा देते हैं। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? আমরা সুখ চাইছি, শান্তি চাইছি। वो रो रहे हैं, वो लोग बहुत परेशान है, अत्याचार हुआ है, उनको भी आने नहीं दे रहे। भ्रष्ट शासन, ये भ्रष्ट सत्ता, ये निश्चित रूप से ये देश, ये राज्य की जनता के हित के लिए नहीं है, ये अपने गुंडों को संरक्षण देने वाली है। इससे ज्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। बंगाल का हालात अभी इतना खराब है, आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए सुपारिश कर सकता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खराब तस्वीरें सामने आने पर सवाल इसलिए भी गंभीर हो जा रहे हैं क्योंकि दो दो ऐसे चेहरे हैं जो वहां से आते हैं। और ये देखिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और वहीं बशीरहाट सीट जिसके अंदर संदेश खाली इलाका आता है, उसकी सांसद कौन है आप देख रहे हैं, नुसरत जहां। महिला मुख्यमंत्री है, महिला सांसद है, इसके बावजूद महिलाओं का दर्द सुनने वाला, उनकी आपबीती सुनने वाला, उनके लिए न्याय का हिसाब करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। और यही वजह सवाल हम पूछ रहे हैं। तमाम जो सवाल इससे जुड़े कहीं ना कहीं निकल कर सामने आते हैं क्योंकि महिला दो दो प्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री, एक सांसद, उसके बावजूद कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पाई, कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं देखी गई है। चलिए, जो मौजूद सवाल हैं वो हम अब पूछ लेते हैं ममता सरकार से ही। उम्मीद है कि वो समझे नुसरत जहां क्यों साध रही है चुप्पी। सांसद है वहां की, उन्हें वहां जाना चाहिए था, महिलाओं से मिलना चाहिए था, उनका दर्द साझा करना चाहिए था। पीड़ित महिलाओं के बीच आखिर सांसद क्यों नहीं पहुंची? ऐसी कहां व्यस्त है, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। संदेश खाली की महिलाओं से उनको क्या हमदर्दी नहीं है? क्या उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? महिलाओं से जो हैवानियत हुई है उस पर सियासत तो खूब हो रही है, बचाने की कोशिश तो खूब हो रही है, लेकिन उनका दर्द साझा करने कौन पहुंच रहा है? दो दो महिला प्रतिनिधि हैं, एक मुख्यमंत्री, एक सांसद, इसके बावजूद यहाँ कोई सुनवाई, कोई एक तरह से हमदर्दी भी नहीं दिखाई दे रही है। मुख्य जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कब होगी ये सवाल बना हुआ है। बताया जा रहा है फरार है, उसको लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं है। आखिर शेख शाहजहां को कौन बचा रहा है? टीएमसी नेता है, समर्थक रहा है टीएमसी का और उसी पार्टी से आता, तो क्या सत्ताधारी दल का होने का उसे फायदा मिल रहा है? ये सवाल बना हुआ है। तो कैसे इस मामले ने सियासी करवट ली, अब आपको ये बता देते, क्योंकि बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है और टीएमसी ने इसमें आरएसएस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे सियासत इस पर हो रही है। महिलाओं के दर्द पर भी अब कहीं ना कहीं टीएमसी खुद को बचाने की कोशिश करी। बीजेपी ने पहले क्या आरोप लगाए हैं हम आपको बताएं। संदेश खाली यौन उत्पीड़न मामले में जिस तरह का बवाल चल रहा है उसको लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 6 सदस्यीय टीम, एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था मुलाकात करने संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से, लेकिन उस टीम को रोक दिया गया, पुलिस ने रोक दिया। बंगाल में गुंडा राज वाली सरकार है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया, आरोप लगाए गए। पीड़ित महिलाओं से दरअसल इसके बाद वीडियो कॉल पर बातचीत की गई, वीडियो कॉल पर संपर्क साधा गया है और अब ये कहना है बीजेपी का, जो महिलाएं बात कर रही थी उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। और अब आपको बता देते हैं कि टीएमसी क्या आरोप लगा रही है आरएसएस पर। टीएमसी का ये कहना है, ममता बनर्जी का ये कहना है कि संदेश खाली मामले पर जब उन्होंने विधानसभा में अपना संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है। एक नया टर्न देने की उसे कोशिश की गई
जबकि सब जानते हैं कि शाहजहां शेख जो है वो टीएमसी से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया तनाव पैदा करने की साजिश चल रही है। उन्होंने इसे नया रंग देने की कोशिश की। 7 से 8 साल पहले भी वहां दंगे हुए थे, ये बात कही गई है। संदेशखाली संवेदनशील इलाकों में से एक है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं गलत काम में शामिल एक भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे, ये भी कहा है ममता बनर्जी ने। लेकिन बचाव भी अपने नेता का, उस क्षेत्र के नेता का बचाव करती नजर आई है। लेकिन संदेशखाली मामले पर सियासत खूब हो रही है। ममता बनर्जी जहां बचाव में बोल रही हैं, वहीं सवाल अब हर तरफ से पूछे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा है, इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती जो सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने किस तरह से सवाल दागे हैं, पहले आपको सुनवा देते हैं। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা বাসা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে, এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো। कुछ भी करो आप आरएसएस को बीच में लेके आते हो, क्यों लेके आते हो? आपको मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा कोई संस्था, कोई दिखाइए आरएसएस जैसा जिसने देश के लिए इतनी कुर्बानी की है, देश के लिए इतना काम करते, पॉजिटिव थिंकर्स दे आर, उनकी सैक्रिफाइस का आपका कोई अंदाजा नहीं है। तो संदेशखाली की जो घटना है, अब इसको लेकर कहीं ना कहीं दबाव भी बनता नजर आ रहा है। लेकिन एक और तस्वीर, टीएमसी के एक सहयोगी पार्टी के एक चेहरे, ये देखिए अधीर रंजन चौधरी को आप देख रहे हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। ये रामपुर में ही इन्हें रोक लिया गया है। ये भी संदेशखाली जाना चाहते थे, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को पहले रोका गया और इनको भी रोक लिया गया, इन्हें भी आगे जाने नहीं दिया गया। जबकि ये भी सवाल पूछने के लिए जाना चाहते थे कि आखिर वहां क्या हुआ था। अब आपको बताते हैं जो सवाल उठ रहे हैं, कैसे अब ममता बनर्जी हर तरफ से घिरती नजर आ रही। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, यहां आप देख रहे हैं जेपी नड्डा को बीजेपी सीधे सीधे ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि आखिर गुंडा राज जैसी स्थिति हमेशा ही पश्चिम बंगाल में क्यों बनी रहती है। नंदीग्राम याद होगा आपको, चुनावों में हंगामा होता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, टीएमसी कार्यकर्ता हमला करते हैं। हर बार पश्चिम बंगाल में ये क्यों होता है, ये सवाल तो बीजेपी पूछ रही। बीजेपी तो हमेशा ही विपक्ष में रही है, लेकिन जो सहयोगी दल है कांग्रेस भी ये कह रही है। अधीर रंजन चौधरी की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई थी, पूछ रही है कि आखिर संदेशखाली में क्या हुआ। तो ऐसे में ममता बनर्जी के सहयोगी भी सवाल करने से गुरेज नहीं कर रहे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। लेकिन आप यहां देखिए, लेफ्ट भी पूछ रहा है। लेफ्ट भी, ये जो पूरा इंडी का पूरा गुट है, ये आमने सामने आ गया है। कांग्रेस तो सवाल पूछ ही रही है, लेफ्ट भी पूछ रहा है कि आखिर इस तरह की दरिंदगी हो जाती है और ममता बनर्जी चुप कैसे रहती है। और ममता बनर्जी यहां पर बचाव करने की कोशिश कर रही है। इंडी बिखरता भी नजर आ रहा है और ममता बनर्जी पर एक अलग तरह का प्रेशर इस वक्त संदेशखाली को लेकर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको हिंसा के भाई के बारे में बता देते हैं। जी हाँ, शाहजहां शेख जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उनसे जुड़ी जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं कि आखिर वो हैं कौन। वो भाई के नाम से जो व्यक्ति बहुत फेमस है और कहा जा रहा है कि उस इलाके में पूरा उसका दबदबा है, वो कौन है, चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं जिस पर आरोप लगे हैं। सबसे पहले समझिए, उत्तर 24 परगना में ये व्यक्ति, ये जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, शाहजहां शेख, ये भाई के नाम से मशहूर है। ईडी की टीम पर हमला इसकी तरफ से करवाया गया था। जब राशन घोटाले में जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची थी, तब भी बंगाल खूब सुर्खियों में आया था और तब हमला इसकी तरफ से करवाया गया था। महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ का भी इसी शख्स पर, शाहजहां शेख पर ही आरोप है। शेख के इशारे पर ही कहा जा रहा है कि संदेशखाली में अत्याचार किया गया है महिलाओं पर। महिलाओं को जबरन पार्टी ऑफिस लाया जाता था, जबरन। बांग्लादेश फरार होने की आशंका शाहजहां शेख को लेकर जाहिर की जा रही है। लेकिन एक और जानकारी आपको दे दें, आखिर इसका क्या ऐसा दबदबा है, क्यों इस इलाके में इसकी तूती बोलती है, आपको बताएं। उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से मशहूर है। ईंट भट्टा यूनियन से इसने राजनीति की शुरुआत की थी शाहजहां शेख ने, और 2011 में सीपीएम से इसने टीएमसी में एंट्री ली, टीएमसी ज्वाइन कर ली और 2018 में ग्राम पंचायत उप प्रमुख बन गया। और तभी से ममता के खास मंत्री रहे हैं ज्योति मलिक, उनका करीबी बताया जाता है ज्योति मलिक का। और जमीन हड़पने के खेल में इसके हाथ होने का आरोप है। और इसके अलावा ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, इसमें भी शाहजहां शेख का ही नाम बताया जा रहा है, जो कि फरार है।